अब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि हम पोलैरिटी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? पोलैरिटी, मतलब कि बॉन्ड तुम्हारा होगा वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। क्या होगा? पोलर या नॉन पोलर तुमसे पूछा जाता है, तो पोलर नॉन पोलर ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके हम बताते हैं। ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है। लेट सपोज तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है, कोई तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा बहुत बड़ा बॉन्ड कंपाउंड है, बट उसमें दो, एक एटम मान लो ए है, एक एटम मान लो बी है, उसके बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है। अब ये बॉन्ड तुम्हारा कैसा है? कोवलेंट है। कैसा है? कोवलेंट है। अगर मान लो तुम्हारा ये बी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ए। ठीक है। बी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ए। तब क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे टॉवर्ड द बी। ठीक है, ये चीज मैं तुमको जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था तुमको मैंने बताई थी ना। तो ये ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे टॉवर्ड द बी। तो यानी तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन होंगे सेंटर में ना होके थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ तो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर होता नहीं है। अब नॉर्मली अगर मान लो यहाँ पे NaCl होता है तो हम क्या लिख देते हैं, Na+Cl-। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, एनिक कंपाउंड होता है। कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। एक टर्म एक हम दिखा था क्या, एक में बोला था, तो ऐसे देख लो कि जेड इफेक्टिव का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, या तो ऐसे देख लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ये तुम्हारा कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। अब अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ बनता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। बट जब भी तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, तब हम प्लस माइनस नहीं लिखते, तब हम क्या लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, हल्का शिफ्ट हुआ उसकी तरफ, इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। समझे? तो इस तरह से हम दिखाते हैं पोलर बॉन्ड को। ठीक है। अब देखो ये जो ए और बी है, ठीक है, इसकी जो तुम्हारा कोवेलेंट हो गया। अब दो प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम्हारा ए डज नॉट सेम टू बी, मतलब ए और बी दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है। ठीक है। और मान लो कि ये दोनों सेम हो जाते हैं, ए ए बन जाता है या बी बी बन जाता है, मतलब ये दोनों मान लो सेम ही एटम होते हैं, ए बी। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो देखो अगर ए और बी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो तुम्हारा यही होगा कि ए और बी अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो तुम्हारा बी का तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर, तो ये तुम्हारा हो गया, यानी तुम्हारी कैसा होगा, ये कंपाउंड पोलर हो गया। तुम्हारा बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया। हम बोलेंगे ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, इसमें पोलैरिटी है। अब अगर बात है सेम टाइप की, ठीक है, अगर देखें सेम टाइप में, तो अगर सेम टाइप में ना तब दो पॉसिबिलिटी है। एक तो तुम्हारा जब होगा जो दोनों का क्या होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? सेम हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा तब तुम्हारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है। कार्बन जैसे एग्जांपल तुम ले लो, CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, sp3, यहाँ पे दोनों ही क्या है, ये भी क्या है, sp3। इसमें ये तुम्हारा बोलेंगे ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है। अब तुम्हारा अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हुआ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मान लो अलग अलग, जैसे कंपाउंड हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो तुम्हारा है ये क्या है, sp3 है, यहाँ तुम्हारा ये वाला क्या है, sp2 है। ठीक है, तो इस वाले में पोलैरिटी क्या होगी, अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो गया, तो हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट होगा मतलब इस बॉन्ड में क्या होगी, पोलैरिटी होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पॉसिबिलिटी, किस तरह से तीन तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, या तो दोनों डिफरेंट होंगे, अब दोनों सेम होंगे, उसमें भी अगर हाइब्रिडेशन अलग हो गया तो पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। अब तो हो जाता है इसका एप्लीकेशन नंबर 2। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा RA+RB -0.09 टाइम्स ऑफ डेल्टा EN। मतलब ये कि जो हम तुम्हारा एलिमेंट एक ए है, एक बी है, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो RA की रेडियस होगी प्लस RB की रेडियस होगी, दोनों को ऐड कर दो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.09 टाइम्स ऑफ डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम ए एंड एटम बी। ठीक है, तो डेल्टा EN क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे JDL में भी दिया हुआ है और कई बुक्स में दिया होता है, ठीक है, और कई टीचर्स पढ़ाते भी हैं, बट रियलिटी ये है कि इस फॉर्मूले का हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि हमारे JEE सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका तुमको कहीं यूज नहीं आएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मैंने बता दिया क्योंकि तुम्हारा मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे भी टीचर ने पढ़ाया था, बट इसका यूज नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, ये बस जस्ट फॉर द नॉलेज है। फिर अगला तुम्हारा है टू फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो देखो तुम्हारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है स्टीर इंटू डेल्टा EN प्लस
3.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ये जो परसेंटेज यानी करेक्टर था, ये इन्होंने इन्होंने दिया था, ये हैनी एंड स्मिथ है। ठीक है, एक हैनी एंड स्मिथ थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये उनकी क्वेश्चन थी। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो मान लो अगर हमको पता करना कि 50% यानी करेक्टर कब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई एन की वैल्यू जो 2.1 होगी। डेल्टा ई एन क्या है? अगर एक ए और बी एटम के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो है डेल्टा ई एन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ए और बी का। तो जब तुम इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तुम्हारी एक शब्द देखा जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तुम डाल दो 50। ठीक है, 50 = 16, इसको मान लो एक्स 3.5 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा x = 2.1 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यानी तुम्हारा जब डेल्टा ई एन की वैल्यू 2.1 होगी, ठीक है, तब तुम्हारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा? 50% होगा। ठीक है, कितना होगा? 50% होगा। देखो अब यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात क्यों की गई? तो क्या होता है ना, रियल लाइफ में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, 100% कोलेट नहीं होता। कोई प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, कोई प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो जो आयनिक होता है उसका कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। जो कोवेलेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है। तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ कोवेलेंट पार्ट होता है, कुछ आयनिक पार्ट होता है। तो अगर आयनिक पार्ट ज्यादा होता है तो आयनिक बोल देते हैं, कोवेलेंट पार्ट ज्यादा होता है तो कोवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू, अगर तुम्हारा डेल्टा ई एन 2.1 पे क्या है, 50% है, तो अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 2.1 होगी, ठीक है, तो तुम्हारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, जो तुम्हारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर है वो क्या होगा? और ज्यादा आएगा। ठीक है, और ज्यादा आएगा, यही तो तुम्हारा, तुम हम उसको बोल देंगे कि वो कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। और अगर ये डेल्टा ई एन की वैल्यू 2.1 से कम होगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, बट ये किसने दी थी? हेनरी और स्मिथ ने दी थी। ठीक है, किसने दिया था? हेनरी और स्मिथ ने। तो ये वाला हम बहुत रेयर यूज करते हैं, मतलब इस पे तुमको कोई इसको यूज नहीं करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, बट ये भी तुम्हारा नॉर्मली पढ़ाया जाता है फॉर नॉलेज। ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी होती है? जो हेनरी और तुम्हारा स्मिथ है उनके अकॉर्डिंग जो है डेल्टा ई एन वो होता है। ठीक है, बट अगर देखें पॉलिंग स्केल वाला डेल्टा ई एन, ठीक है, क्योंकि तुमको पॉलिंग स्केल वाली वैल्यू पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो तुम्हारा वो क्या होता है, 1.8 होता है। पॉलिंग स्केल का डेल्टा एन क्या होता है? 1.8 होता है। ठीक है, या फिर उससे क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये भी बोल सकते हैं, जब 1.8 होता है तो तुम्हारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है, वो कितना होता है? 50% होता है। ठीक है, यानी अगर 1.8 से ग्रेटर होगा डेल्टा ई एन की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा है? आयनिक है। और अगर ये लेस देन 1.8 होगा तो कंपाउंड कैसा बोलेंगे कि कैसा है? कोवेलेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉलिंग के अकॉर्डिंग है। तो तुमको पॉलिंग वाली रीडिंग पता है, तो तुम देखो इसका कहीं डायरेक्ट तुमसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट तुमको जैसे मैंने कोई कंपाउंड दे दिया कि आयनिक कौन ज्यादा है, कोवेलेंट कौन ज्यादा है, ठीक है, तो वो तो हम और भी कई पढ़ते हैं। बट मान लो तुमको ऐसा कंपाउंड दे दे जहां तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है BeCl2। तो वैसे ये क्या है? नॉन मेटल, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि मेटल नॉन मेटल क्या होता है? आयनिक होता है। बट अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये आयनिक नहीं होता है। ठीक है, अभी को क्यों कि दो, इसका तुम करके देख लो। इसका तुम क्या करो, इसका तुम डेल्टा एन निकाल के देखो। तो क्लोरीन की तुम्हारी वैल्यू होती है 3.2। अगर तुम एनसीईआरटी क्लास 12 का डाटा देखोगे, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी वाला जो तुम्हारा तुम अगर पॉलिंग स्केल देखोगे तो वैल्यू होती है 3। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम में क्लोरीन है। ठीक है, तो बेरिलियम का तुम्हारा कितना, तुम्हारा वैल्यू होती है 1.5। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, क्लोरीन का तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1.5, यानी क्या है? लेस देन। ये क्या है? लेस देन है 1.8। इसका मतलब क्या? BeCl2 कोवलेंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, BeCl2 कोवलेंट होता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, BeCl2 क्या होता है? कोवलेंट होता है। तो गलती से भी इसको आयनिक मत बोल देना। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा अगर AlCl3 है और AlF3 है, ठीक है, अब दोनों में कौन ज्यादा आयनिक होगा? वो दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का तुम्हारा कितना होता है? अब तो वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए पॉलिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा 0.9, फिर 1.2, देन 1.5, यानी एल्यूमिनियम का होता है 1.5, क्लोरीन का कितना होता है 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 1.5, यानी ये भी क्या होगा? कोवलेंट होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? AlCl3 भी ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये मत सोचना कि मेटल है नॉन मेटल है मतलब आयनिक है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल है तो वो हमेशा आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है,
मेटल और नॉन मेटल होता है तो हमेशा वो आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे तुमको जहाँ पे वो कोलेंट हो रहा होगा। अगर तुम AlF3 में देखोगे तो एल्यूमिनियम का तो 1.5 है और फ्लोरीन का कितना होता है 4। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.5 का, जो कि तुम्हारा क्या है 1.8 से बड़ा है। 1.8 से बड़ा है, तो ये कैसा है? ये तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से तुम कुछ एलिमेंट्स का आयनिक और कोवलेंट नेचर बता सकते हो पॉलिंग स्केल वाली। ये तुम्हारी वैल्यूज थे, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तुमसे अगर आयनिक कोवलेंट करेक्टर कंपेयर कराएगा तो डेल्टा एन निकालो तो तुम आयनिक और कोवलेंट बता सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, तो वो सब आयनिक ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मालूम ले लिया, सोडियम ले लिया और क्लोराइड ले लिया, तो सोडियम का तुम्हारा कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 3, डिफरेंस कितना आएगा 2। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी होते हैं तुम्हारे क्या होता है 0.9, 0.8, 0.7, तो और बढ़ता ही चला जाएगा डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद जितने नीचे जाओगे उतना डिफरेंस बढ़ता ही चला जाएगा। तो सारे के सारे इसलिए क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बट ये बेरिलियम क्लोराइड तुम्हारा ऐसा क्या होता है कोवलेंट होता है। बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है कोवलेंट होता है। ठीक है, देखो हमारा एप्लीकेशन है, अगला एप्लीकेशन है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द पोलर मीडियम। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द पोलर मीडियम। तो देखो क्या होता है जब भी तुम पोलर कंपाउंड को पोलर मीडियम में रखोगे, ठीक है, मतलब पोलर अगर उसका बॉन्ड होगा उसको तुम पोलर मीडियम में रखोगे तो बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बॉन्ड ब्रेक कब अच्छे से होगा ये देखना। ठीक है, तो देखो जैसे तुम्हारा हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेंगे MOH का। ठीक है, क्यों यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अगर OH है, ठीक है, तो अभी हम कास्ट तक क्या करते हैं कि OH मतलब बेस। ठीक है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि अगर उसमें OH ग्रुप है तो वो बेस ही होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसमें OH ग्रुप है तो क्या होगा वो बेस। वो एसिड भी हो सकता है अगर उसमें OH है। तो पता करेंगे करेंगे कि कब वो एसिड होगा कब वो बेस होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज। ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे मेटल है, ये O है, ये H है, तो देखो जब भी क्या होगा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, ये M लिख देता हूँ मैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ENO है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ENH है। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो क्या होता है जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब उस बॉन्ड में क्या होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो जब हम पोलर मीडियम में डालते हैं ना तो उस बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा पोलर होता है। क्या होता है मोर पोलर बॉन्ड implies मोर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या होता है पोलर होता है उतना ही उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो मैंने तुमको जैसे बताया कि हर एक OH वाला कंपाउंड जिसमें OH होगा वो बेस नहीं हो सकता। ठीक है, वो एसिड भी हो सकता है। तो ये कैसे पता करेंगे कि कब एसिड होगा कब बेस होगा? तो तुमको कैसे बॉन्ड ब्रेक करना है पोलैरिटी से। तो अगर ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा M कोई एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, मान लो तुम्हारा अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या बनाएगा? अब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जो तुम्हारा जो है एलिमेंट है ये तुम्हारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन, तो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इसके पास जाएगा, यानी इस पे प्लस चार्ज आएगा इस पे निगेटिव जाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको क्या देते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम क्या देते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा जो। ठीक है, तो M प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, तो यहाँ भी क्या देगा ये OH। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है बेस है। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है बेस है। तो ऐसा कब होगा जब ई एन एम माइनस EN0 इज ग्रेटर देन ENO माइनस ENH, यानी जब इसकी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू ये वाले बॉन्ड। ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा OH बनेगा। ठीक है, तब क्या होगा वो ऐसा बेस बिहेव करेगा। बट मान लो तुम्हारा EN ऑफ M माइनस EN ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन EN ऑफ ऑक्सीजन माइनस EN ऑफ H, मतलब ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मैं मान लेता हूँ ये बॉन्ड क्या है ये क्या है ज्यादा पोलर है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा पोलर होगा तो तुम्हारा बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा ये वाला। अब बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा तो किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे? क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कौन फ्लोरीन, और दूसरे नंबर पे कौन होता है
ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, ऑक्सीजन के पास में, यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो MO- बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H+। तो अब इसने क्या दिया, H+, यानी ये क्या है, एसिड, ठीक है। तो OH लगाओ तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो बेस होगा, वो एसिड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कौन सा पोलर है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, सीजियम है, ठीक है, तुम्हारा ये क्या है, सीजियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग वाली, पॉलिंग स्केल पे वैल्यू होती है 0.7, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.2, ठीक है। तो 2.1 भी तुमको कहीं कहीं लिखी मिल जाएगी, 2.2। तो रियल तुम्हारी जो इस टाइम पे करंट प्रेजेंट टाइम पे जो मोस्ट करेक्ट वैल्यू है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो 2.2 है, ठीक है। 2.1 भी यूज कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन की तुम्हारी कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.2, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस कितने का है 2.8 का। यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 2.8 का, और यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.3 का। सिमिलरली यहाँ देखो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तुम्हारा कितना है 0.5 का, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.3 का। यानी यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारा CSO वाला बॉन्ड है, CSO वाला बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू OH वाला बॉन्ड। इसका मतलब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला, ठीक है। यानी तुम्हारा ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा, अब इसमें ऑप्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसका जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर वगैरह, ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में, यानी क्या बनेगा CS++, OH-। तो ये क्या रिलीज कर रहा है OH-। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस, कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो ClO है उसकी पोलैरिटी कम है एज कम्पेयर टू OH वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो क्या बनेगा ClO- प्लस H+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है H+, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा ये, एज अ एसिड, ठीक है। ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका होगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वो एसिड है कि बेस है। तो OH लिखा हो तो फट से टिक मत मार देना कि तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। बाकी तुम अभी तुम पढ़ोगे, तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई OH लगा तो हमेशा वो बेस नहीं होता है, एसिड भी होता है, ठीक है। अभी तुम क्या पढ़ोगे, ऑक्सो एसिड पढ़ोगे, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 सब में, ठीक है। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड पढ़ोगे, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे, ठीक है, सल्फर के पढ़ोगे, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई OH का मतलब क्या होता है, बेस नहीं होता है, ठीक है। OH का मतलब बेस नहीं होता है, वो एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो मेजरली तुम्हारा क्या होता है ना, जब भी तुम्हारा मेटल होता है, ठीक है, अगर तुम ऑब्जर्व करो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हारा ये तो 1.3 फिक्स रहेगा, ये तो 1.3 फिक्स रहेगा। तुम्हारा चेंज कौन होगा, ये वाला, यानी डिपेंड किस पे करेगा, जो जो मेटल लगा होगा, या फिर यहाँ पे जो नॉन मेटल लगा होगा, या फिर कोई भी एलिमेंट लगा होगा। तो ये तुम्हारा जो MOH है, ये तुम्हारा MOH है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो ये MOH है, ये तो तुम्हारा फिक्स है, इसका डिफरेंस 1.3 है, तो डिपेंड करेगा इसके वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। यानी इसका इसका तो तुमको, इसका भी तुमको फिक्स है कि तुम्हारे का 3.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे M की कितना होना चाहिए 2.2। तो 2 पॉइंट अगर 2 होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हारा क्या होगा, ये डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी जब भी तुम्हारा ये 2.2 से लेस होगा, जब भी तुम्हारा जो M है, जहाँ जो जो भी एलिमेंट लगा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से लेस होगी, तब तुम्हारा वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो किस तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। तुमको पता है जो तुम्हारा ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। वो क्या होती है, कम होती है, 0. या फिर 1, ठीक है, 1.2 ऐसे होती है, ठीक है, 2.1 से कम होती है, ठीक है।